हमारे पास आज 3 एंटरप्रेन्योर्स हैं जो हनी ट्विग्स से आज हमारे पास में जुड़े हुए हैं। हनी ट्विग्स एक फैसिनेटिंग कंपनी है। मैंने जैसे उस समय समझाया, मुझे लगता है ये बेहतरीन मिश्रण है कि एक तरफ ये हनी की भी बिजनेस में बड़ा बनना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ ये टेट्रा पैक जैसे अपना खुद का एक पैकेजिंग इन्वेंशन की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आज मुझे मौका मिला पीयूष और उसके साथ साथ अनुपम के साथ में हनी ट्विग्स में निवेश करने का। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, कांग्रेचुलेशंस। क्या आप लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि आज आप आएंगे और डील होगी और इस रेंज में होगी जिस रेंज में हुई आज? होप था, उम्मीद थी कि ऐसा कुछ हो, बट वी वर वेरी ग्लैड दैट आप तीनों हमारे साथ जुड़े। ये शायद पहली डील थी पिछले 3 दिनों में जहां पे हर शार्क ने कहा कि वो डील देना चाहते हैं ऑफर। तो आप लोगों को उसके बारे में कैसा लगा कि आपको एक्सपेक्टेशन था कि हर शार्क आपकी डील में आना चाहेगा? नहीं, एक्चुअली हमें एक डर भी था कि पिछली बार अनुपम और विनीता ने एक कंपनी में इन्वेस्ट करने की कोशिश की थी की थी, तो उस वजह से हम कॉन्शियस थे कि कौन कौन आ पाएंगे, बट वी गॉट द बेस्ट पंच। थैंक यू, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। क्या आप लोगों को पता था कि मैं भी रहने वाला हूँ या आपको नहीं पता था? हमने रिसेंटली हमें पता चला था। अच्छा, आपको रिसेंटली पता चला था। चलो, नॉट बैड। तो ये बताइए कि आपका जो बिजनेस है, यहाँ पे मैंने आज सेशन में भी कहा कि आप जो है अपने हनी प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। ये जैसे आप मिडिल ईस्ट की आज बात करें तो मैंने मिडिल ईस्ट में ना बहुत ज्यादा सैफरन हनी खाया है, क्योंकि आपने जैसे बताया कि ये तो एट द एंड ऑफ द डे बीज जिस फ्लावर में बैठता है उसी पे डिपेंड करता है कि कौन सा फ्लेवर बना। तो इस बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि कहाँ से इस जर्नी की रूट्स बनी और इसके साथ साथ आप हनी ट्विग्स को कहाँ ले जाना चाहते हैं? तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं। जिगर, अगर आप बताओ कि कहाँ से शुरू? सो बेसिकली मेरा यूनिवर्सिटी में डिसर्टेशन था हनी पे। सो मेरा आइडिएशन वहां से निकला था एंड जब पारस और मैं मिले और हमने आइडेंटिफाई किया कि हनी में 3 मेजर इश्यूज हैं। एक तो ईज ऑफ ईटिंग, मेस फ्री हनी, दूसरा क्वालिटी, तीसरा पोर्टेबल नहीं होता हनी। तो इसलिए हमने ये जो हमारे नुआंसेस थे उनको आइडेंटिफाई करके हमने सोचा कि एप्ट अपॉर्चुनिटी है एक बिजनेस प्लान बनाने के लिए। तो आपका जो सवाल था दूसरा क्वालिटी के ऊपर, हम और यहाँ फ्लेवर्स के ऊपर, जो हमारे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है। और नॉर्मली जब हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा गाइडेंस के हिसाब से हमने फोकस पैकेजिंग के मोड पे किया था, बट हमारे लिए पैकेजिंग के साथ साथ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो हमारे हार्ट में रहा है पूरे टाइम जब से हमने बिजनेस चालू किया। हमारा ये मानना है कि अगर आप ये घर पे खा सकते हो तो आप ये बेच सकते हो। बिल्कुल। तो ये आप अपने घर में आप आई एम श्योर हनी ट्विग्स अवेलेबल रहते ही हैं। देखिए, हनी का एक बहुत सिग्निफिकेंट मेडिसिनल यूजेज है और हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है, लोग कहते हैं। पर इसके साथ साथ आज के दिन में इसकी नॉलेज उतनी ब्रॉड नहीं है। जो कुछ जगहों में ऑर्गेनिक खाने के साथ साथ लोग कहने लगे हैं हनी के बारे में, बट जो लार्ज मासेस हैं जो हमें आज सुन रहे होंगे, उन्हें आप क्या कहेंगे, क्यों उन्हें हनी प्रेफर करना चाहिए अपने खुद के खाने के प्रोसेस में, और उसमें ऑर्गेनिक हनी और नॉन ऑर्गेनिक हनी में क्या डिफरेंस है? रितेश, उसके पहले मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारे कॉन्वर्सेशन के बाद में हम लोग साथ में बैठ के जब बात कर रहे थे तो यही एक फैक्ट निकल के आ रहा था कि हनी को जो खाने वाले लोग हैं, हनी का मार्केट 81,000 करोड़ रुपए का है ग्लोबली, लेकिन उसके बावजूद भी उस 81,000 करोड़ में जो वैल्यू एडिशन है वो बहुत कम हुआ है। हनी अभी भी कमोडिटी की तरह बेचा जाता है और कंज्यूम भी किया जाता है। बिल्कुल। हमारे साथ में एक वो एडवांटेज ऐड हुआ है जिसमें हमने वो एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करी है कि लोगों को बताया है कि हनी आपके लिए कितना कन्वीनियंटली कहीं भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। प्लस हमारे कंज्यूमर नॉलेज के थ्रू हम लोगों को ये भी सिखाते हैं कि हनी आप कब खा सकते हैं, कब खाना बेटर होता है और किस तरह आप इससे अपने हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, हमारी ट्विग होने की वजह से हनी अब ब्यूटी इंडस्ट्री में भी यूज किया जाने लगा है मोर कन्वीनियंटली, बिकॉज अगर उनको ट्विग को यूज करना होता है अपने स्किन मास्क और एनीथिंग के लिए, तो वो हमारे ट्विग से बहुत कन्वीनियंटली यूज अप्लाई कर पाते हैं। तो एक चीज बताइए, आप लोग सब बहुत अमेजिंग प्रोफेशनल्स हैं। आप लोग की यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में हमने सुना, आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में हमने सुना। कठिन होता है एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। आप लोग सब एक जॉब ले सकते थे जिसमें आपकी तनख्वाह सिग्निफिकेंटली ज्यादा होती जो आपने पिछले 2-3 साल से कमाया। मेरा मानना है कि कई शार्क्स ने ये सोचा कि इतना हाई क्वालिटी मैनेजमेंट टीम साथ में मिलकर के जुड़ा है जो इतनी कन्विक्शन रखता है, वो हमारे दिमाग में भी प्ले किया जब हम चाह रहे थे कि आप लोगों में निवेश करें। आप क्यों कर रहे हैं, और क्या कभी ऐसा मन में आता है कि शायद नौकरी कर लेते तो जिंदगी थोड़ी आसान होती? तो एक बात है, जो एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा है, जब वो एक बार आ जाता है तो वो उसको निकालना बहुत मुश्किल है। और कंफर्टिंग जॉब तो बहुत आसानी से मिल सकता है।
हमारा ये मानना था कि अगर ये नहीं चले तो हम कहीं वो कर सकते हैं, बट पहले खुद का एक बिजनेस सेटअप करना जो हमारे लिए बट ऑल्सो बाकी जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए जॉब क्रिएट कर सके। आज इंडिया एक ऐसे कस्प पर है जहां पे एंटरप्रेन्योर्स सेलिब्रेटेड है, बट एट द सेम टाइम जो प्रेशर है वो आधे लोगों को नहीं पता है। बट एट दैट टाइम इफ यू कैन, अगर आपको वो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, पैसे से ज्यादा वो सेटिस्फैक्शन ज्यादा चलेगा। नहीं, और देखिए मुझे लगता है कि आप लोगों के परिवार से भी आपको बहुत सपोर्ट मिलता होगा, जिसके कारण आप लोग इतने कठिन वक्त में मुझे लगता है कि इस मीडिया में, टेलीविजन में सिर्फ एंटरप्रेन्योर की सक्सेस स्टोरीज दिखाई जाती हैं, पर जो पीछे कठिनाइयां होती हैं कि हनी का पहला ट्रायल फेल हो गया, क्लाइंट ने कंप्लेन कर दिया, रिटर्न्स आ गई, सैशे चली नहीं, ये सारी आइटरेटिव प्रोसेस होती है जिससे एक एंटरप्रेन्योर सक्सेस पे आता है। मैं आखिरी में एंड करना चाहूंगा, अनुपम और पीयूष के साथ हमने डील किया है, तो आप लोग कैसा लग रहा है अनुपम और पीयूष को जुड़ते हुए देखने में इस पार्टनरशिप में? हमें लगता है कि ये जो मिक्स है, जो आपके एक्सपीरियंसेस से हम सीख सकते हैं, उस एक्सपीरियंस का जो यूनिकनेस है, जैसे आपके साथ हम हॉस्पिटैलिटी में ज्यादा कर सकते हैं, पीयूष के साथ थोड़ा एक ई-कॉमर्स और ऑफलाइन बिजनेस में कैसे बढ़ाए वो देख सकते हैं, और अनुपम के साथ वो जो पर्सनलाइज्ड एलिमेंट है कि जो जैसे शादी.com में आप वो एक रिलेशनशिप के बारे में है, तो हम हनी को एक कैसे रिलेशनशिप बनाए लोगों के साथ, वो भी एक अपॉर्चुनिटी हम सोचते हैं। नहीं, बिल्कुल मेरा मानना है कि सारे में आपको मदद मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आगे चल करके बाकी 2 शार्क्स भी आपके साथ वापस जुड़ने में इंटरेस्टेड है और उनसे आपको और वैल्यू मिलेगी, पर मुझे बहुत खुशी है कि हम आपको सपोर्ट कर पा रहे हैं। आपको एक चीज याद रखनी है कि हम लोग सब कई चीजों में आपको मदद कर सकते हैं, पर द एंड ऑफ द डे आप लोग जो इस बिजनेस के बारे में जानते हो कोई नहीं जानता है, तो आप सारी एडवाइस सुनिए, पर आखिरी में जो आपको बिलीव लगता है कि आपके बिजनेस के लिए सही है, आप उसे परस्यू करिए। और मेरा मानना है कि भारतीय हनी दुनिया भर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है वैल्यू एडिशन के द्वारा, और इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।